तो मुझे दिया है क्वेश्चन 20% solution of HNO3 having density 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट फॉलोइंग। आप ये समझिए कि डेंसिटी किसकी दी है? सॉल्यूशन की। ध्यान दीजिए इस बात पर, जो डेंसिटी दी है वो सॉल्यूशन की दी है। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कैसे निकलती है? डेंसिटी सॉल्यूशन की थी। अब देखना, मैंने लिखा कि सपोज मैं यहां पे मोलैलिटी निकालने वाला हूं, तो मैं ये मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूं। मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखना इन मेथड्स को कैसे होते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं ये लिख लेता हूं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अभी बता दो, ये समझ गए? नंबर ऑफ मोल्स की जगह जो लिखा है मैंने, जल्दी बताना। यस सर। यस सर। ठीक, अब मैंने इसका मीनिंग लिखा। सॉल्यूशन ए 20% solution of HNO3 आज एक बात बताओ, मेरे हाथ दुख रहे हैं लिखने, ऐसी उंगलियां। 20% solution of HNO3 का मतलब, इसका मतलब 20 ग्राम तो सोल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 80 ग्राम सॉल्वेंट है। क्या यही मतलब है इसका? जी। फिर तो हो गया ये क्वेश्चन। देखो, मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम, मोलर मास H प्लस N प्लस O इंटू 3, सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम, ग्राम हटा के केजी लगाया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 ग्राम, इसे सॉल्व किया, 63 आया, 80 केजी मल्टीप्लाई 1000, कर लो सॉल्व। ग्राम से ग्राम काट दो, जो मोल है वो 1/मोल है, ये ऊपर आ जाएगा, तो यूनिट बचेगी 20/63 मोल डिवाइड बाय 80 केजी मल्टीप्लाई 1000। आंसर आना चाहिए मोल पर केजी, मोलैलिटी निकाल रहे हो तुम, इसे सॉल्व करना है। 63 नीचे आ जाएगा ना, ये तो पता होगा, 63 नीचे आ जाएगा। लो, बताओ, हो गया? हो जाएगा ना ये? बीस % सोल्यूशन था, 20 और 100, 20 ग्राम HNO3, 100 ग्राम सोल्यूशन। वो कह रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखने हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। मास ये रहा सोल्यूट का 20, मोलर मास तो खुद निकालना पड़ता है, 1, 14, 48, 48 और 15 63, 20/63, ग्राम से ग्राम कट गया, ये 1/मोल है तो ये मोल 20 के साथ आ गया, 20 मोल, 63 नीचे आ गया, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बताइए आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, इतनी बार बोलूंगा मैं 4-5 बच्चों के लिए। यस सर। यस सर। ठीक, ये हो गया। तो आपने क्या सीखा? मास परसेंटेज से मोलैलिटी निकालना। याद रखना इसे, मास परसेंटेज से
मोलैरिटी। अब निकालेंगे मास परसेंटेज से मोलैरिटी। चलो स्क्रीनशॉट लो। सेकंड, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। मान लो कि अगर मैं मोलैरिटी निकाल रहा होता तो मैं मोलैरिटी के लिए भी सबसे पहले ये लिखता, फिर मैं यहां एक चेंज करता, यहां आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां लिख लो मोलैरिटी। अब देखो, मास तो डाल दूंगा मैं सोल्यूट का 20। अच्छा, इसको नीचे ले लो, नीचे। ये छोटी छोटी मैथ की चीजों में अगर दिक्कत होगी ना तो इसको सुधार लेना, वरना इसका नुकसान हो जाएगा। मोलर मास नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई मास तो डाल दूंगा मैं 20, मोलर मास अभी मैंने निकाला ही था 63, ऊपर मोल लिख लेना। वॉल्यूम कहां से लाऊंगा सॉल्यूशन का? क्या यहां वॉल्यूम दिया है? नहीं, मास दिया है। अब मैं डेंसिटी का इस्तेमाल करूंगा। डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की, डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। भाई ये पर ml समझते हो ना, ग्राम बट्टा ml। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो इसे ले जाओ नीचे, इसे ले आओ ऊपर। 100 ग्राम डिवाइड बाय 1.2 ग्राम बट्टा ml। ग्राम से ग्राम गया, ml ऊपर आ जाएगा, 100 बट्टा 1.2 ml, ये आ गया वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम ml में आया है, तो ऐसे लिखो 100 बट्टा 1.2 लीटर, ऊपर 1000 लगाओ। ये 1.2 जो है ये भी ऊपर चला जाएगा, 100 डिवाइड वाला वो ऊपर आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 1.2 लीटर। बताओ आया समझ? यस सर। सर इसको फिर 100 बाय 1.2 ml को सर हम यहीं पर भी सॉल्व करके सर डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। जी क्यों नहीं डाल सकते? भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब तुम अपने तरीके से कर लेना, डिवाइड कर लेना। मैं तो आसान तरीके से बताता हूँ, सॉल्व कर लेना फिर डाल देना ml में लीटर लगा के। ओके सर। स्क्रीनशॉट लो। भाई हर्ष, जतिन, वरुण, लक्षित, नकुल, मेथड याद करना है। मेथड याद करने का तरीका है कि क्वेश्चन को लिख लिख के बार बार घर पे याद करना है। तो मेथड, प्रोसीजर याद हो जाएगा। जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसा करो, प्रोसीजर को रटो, इसे मैं कह रहा हूं इसको याद करो, रटो इसे कि ऐसे किया था, बस इतना चाहिए मुझे। स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तीसरी चीज निकाले। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग इसीलिए की है ताकि मैं आपको भेज दूंगा आज, आप देख लेना। तीसरी चीज निकालेंगे, और जो तीसरी चीज है उसके लिए डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बना के दूंगा क्या क्या जरूरत पड़ रहा है। अब ये दो चीजें तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। पहले तो मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है सोल्यूट का, अगर वो ना बताए कि किसका निकालना है तो ऐसे लिखो चाई, सोल्यूट कौन है? HNO3,
इसके लिए तुम्हें HNO3 के मोल लिखने पड़ेंगे ऊपर, टोटल मोल लिखने पड़ेंगे नीचे, साथ में पानी है। सॉल्वेंट के मोल, सोल्यूट के मोल, टोटल मोल ऊपर सोल्यूट के मोल। ये फॉर्मूला तो याद होगा ना, N सोल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। अब इसे खोल लो, NHNO3 नंबर ऑफ मोल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3, फिर मास HNO3 मोलर मास ऑफ HNO3 प्लस मास वाटर मोलर मास ऑफ वाटर। अब मास कितना है HNO3 का, 20, मोलर मास तो निकाला ही था हमने 63, 20, 63, पानी का मास 80, सॉल्वेंट है ना, बट्टे 18, 18 कैसे आया, H गुणा में 2 प्लस O, पानी का मोलर मास। सॉल्व करना है, इसे डिवाइड कर लो, इसे डिवाइड कर लो, इसे डिवाइड करो, फिर सबको डिवाइड कर दो, चाई HNO3 निकलेगा। अब इसे बताओ, देख लो एक बार क्या क्या कब क्या कैसे कैसे डाला, बहुत साधारण तरीके से किया है। ठीक है, यस यस सर। सर, यस सर। अबे तो एक बारी में बता दिया करो भाई, एक बारी में बता दिया करो। 7वीं 8वीं क्लास है, मेरी उंगलियां भी दर्द कर रही है मेरी, जल्दी जल्दी बता दिया करो। ये गया स्क्रीनशॉट। अब ppm निकालना है, ppm होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर मल्टीप्लाइड। 10 की हाँ, पावर -6। तो मास ऑफ सोल्यूट तो 20 है, मास ऑफ सोल्यूशन 100 है, ये देख लो, 20 सोल्यूट है, 100 सोल्यूशन है, 10 की पावर 6, 1 सेकंड में हो गया खत्म। सॉल्व करना है, आंसर के पीछे ppm लगाना मत भूलना, वो थोड़े वैसे तो भूलोगे ही, वो धीरे धीरे पता चलेगा। ये 4 हो गए। अब मैं आपको इसके बारे में एक चार्ट बना के देता हूं, ये मैंने कैसे कराया है, स्क्रीनशॉट लो। भाई तुमको मैंने कितने प्यार से बोला था कि भाई फीस सबमिट करा दो, इतने प्यार से बोला मैंने, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि करा दे, हैं भाई करा दो। अब सुनो, मैंने जो समझाया है वो पता है क्या है, मास परसेंट दिया था गिवन, और निकाला मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ये 4 चीजें तो निकाली। अब तुम ये बताओ, इनमें से किसके लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, मोलैरिटी। मोरारिटी। समझ गए, ये रटना है तुमको, नीड डेंसिटी, यही तो रटना है, इसके लिए जरूरत पड़ेगी डेंसिटी। स्क्रीनशॉट। सर एक बार बता दो पीपीएम की वैल्यू क्या आ रही थी।
ppm की वैल्यू आएगी 20/100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये 2 कट गए, 10 की पावर 4, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ppm। ओके सर। स्क्रीनशॉट। अब एक चीज सीखो, जब भी मोल से मास निकालना हो, जैसे पता है एक चीज में बच्चे ना अटक जाते हैं और बड़ी आसान है। देखो तुमसे कोई ये कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 3.5 मोल ऑफ HNO3। तो यार मास निकालने में क्या दिक्कत है? देखो ना, नंबर ऑफ मोल मास अपॉन में मोलर मास। मोल दे रखे हैं 3.5, मास निकालना है, मोलर मास डालो H प्लस N प्लस O इंटू 3, निकल गया मास 3.5, ये 63 आएगा, ग्राम लगा देना। तो ये मैं तरीका इस्तेमाल करूंगा मास निकालने का मोल से। तो इस पे अटकोगे तो नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो भैया। और स्क्रीनशॉट का मोबाइल में एक फोल्डर बनाओ, इसमें केमिस्ट्री के हैं, उसके अंदर भी एक फोल्डर बनाओ कि ये इस चैप्टर के हैं, इस टॉपिक के हैं, ऐसे मैनेज होते हैं स्क्रीनशॉट। फिर उनकी कॉपी निकलवा लो, एक सबकी प्रिंट आउट निकलवा लो सबका। अब देखो, या उतार लो रजिस्टर में, वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया पेपर में, 2 मोलल, मोलल पढ़ा है तुमने? मोलल, मोलैलिटी दे रखी है, 2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 having density 1.3 ग्राम पर ml, कैलकुलेट। अब देखो क्या क्या निकालना है, मास परसेंट, मोलैलिटी, मोलैलिटी तो दी है, मोलैरिटी, ppm, मोल फ्रैक्शन, चारों चीजें बड़े प्यार से सुंदर भाषा में समझाओ। सबसे पहले मास परसेंट निकालते हैं। मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास, ओ सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। चलो देखते हैं कि ये इसके लिए क्या चाहिए। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, तुम बता सकते हो, तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले क्या लिखना चाहिए मुझे? यहाँ पे क्वेश्चन को देख के बताओ क्या चीज है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले मेरे को ये लिख लेना चाहिए कि 2 मोलल का मतलब क्या है ना? कि भाई 2 मोलल का मतलब, 2 मोलल का मतलब 2 मोल सोल्यूट और 1 किलो सॉल्वेंट। अब तुम ये कहोगे ये कैसे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, इसके चक्कर में तो 3 दिन से मैंने 3 दिन खराब किए मैं कि ये मोलल का मतलब क्या है। 2 मोल सोल्यूट 1 किलो सॉल्वेंट, ये मतलब होता है मोलल का। सोल्यूट कौन है? H2SO4। अब भी चलो एक बार बता दो, ये मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सीधा अपना क्वेश्चन पूछा करो, लक्षित हो चाहे नकुल हो, सीधा अपना सवाल पूछा करो कि सर ये बताना। माइक खोल रखा है, आराम से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो।
कल को अगर आप मुझे मैसेज करके कहेंगे कि सर वो जो चीज आपने बताई थी, तो रिकॉर्डिंग तो अभी हम कर नहीं रहे हैं, अभी हम करें, अभी बच्चे आएंगे ना तो उनकी रिकॉर्डिंग होगी, अभी नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं 12th की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो अब आप ये देखिए कि जब आप पूछेंगे तो मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, इसलिए हैंड टू हैंड बात पूछिए। कोई चीज भूल जाओगे तो वो बात अलग है, वो बता देंगे ये सर मैं ये भूल गया, बताना एक बार, तो ठीक है। अच्छा ये देखो मैं ये क्वेश्चन तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ना तो मास ऑफ सोल्यूट पता है ना मास ऑफ सॉल्यूशन, जो पता है वो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास चाहिए नहीं। तुम सोल्यूट का मास निकाल लो, ऐसे तो निकालोगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, है ना? यस सर। नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल है 2, मोलर मास ऐसे निकल जाएगा H इंटू 2 प्लस S प्लस O इंटू 4, तो ये आएगा 2 गुणा में 98, ये आ गया 196 ग्राम। हो गया क्वेश्चन। देख कैसे, सोल्यूट का मास 196, सॉल्यूशन का 1000 प्लस 196। भाई लक्षित 1 और 196 नहीं जोड़ना है, केजी में ग्राम नहीं जुड़ता है, ग्राम में ग्राम जुड़ता है, ग्राम से ग्राम ही डिवाइड होता है, यूनिट सेम रख। देखो ये एक मास की यूनिट है, ये एक मास, या तो दोनों को केजी कर लो या दोनों को मास, दोनों को ग्राम, तो 1000 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट हो गया, बताओ 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व तो करोगे? यस सर। ठीक, अब देखते हैं मोलैरिटी में क्या चाहिए, थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ निकालना पड़ जाए। मोलैरिटी जब मैंने लिखा तो मेरे को पता चला कि मेरे को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो दिए हैं, है ना? कितने दिए हैं ये बताओ, बोल के बताओ कितने दिए हैं ये? 2 2 दिए हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मुझे ये बताओ डेंसिटी से मुझे क्या निकालना चाहिए, बोल के बताओ मुझे। सर वॉल्यूम। जी बिल्कुल सही रहा पे हैं बच्चे, 2 मोल तो लिख लिया मैंने, मगर वॉल्यूम के लिए मुझे चाहिए अब डेंसिटी। डेंसिटी तो दी है, तो मैं यहां करता हूं एक कैलकुलेशन। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, मगर आपको ये याद रखना है कि सब कुछ सॉल्यूशन का है, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है। डेंसिटी सॉल्यूशन की है 1.3 ग्राम पर ml, यूनिट लगाता हूं मैं तो हमेशा, क्योंकि यूनिट ना लगाने से आया हुआ आंसर भी गलत हो जाता है पेपर में। मास, किसका मास? पूरे सॉल्यूशन का पता तो है, 1000 और 196, 1196 ग्राम। निकल गया वॉल्यूम, वॉल्यूम आया 1196, 1.3 ग्राम से गया ग्राम, ml, यहां लिखो 1196 डिवाइड बाय 1.3 लीटर मल्टीप्लाई 1000, बस यहां से कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन को भगाया भाई, तुम मत भग जाना तुम मत भग जाना भाई, क्वेश्चन को भगाया है। अब तुम बताओ भग गया है कि नहीं भग गया? यस सर। यस सर। ठीक, 2 हो गए, स्क्रीनशॉट लो। ये सॉल्यूशन बी चल, ये है बी। अब सी, सी तो हो गया, ले यहीं पे ये देख, सॉल्यूशन सी, टीपीएम। अब मैं डाल एक ही लाइन में करूंगा, मास ऑफ सोल्यूट 196, मास ऑफ सॉल्यूशन गुणा में 10 लाख। जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से गए, इस क्वेश्चन के साथ तो ये हो गया। ये स्टेप याद रखना, कई क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, शॉर्ट में हो जाएंगे जल्दी। तो ये है स्क्रीनशॉट।
तुम कहो तो यही निकाल दो मोल फ्रैक्शन, बताओ। यही निकल जाएगा, एक ही ले लेना स्क्रीनशॉट फिर। यस सर। बता देना समझ आया कि नहीं है। देखो रुको, इसी में ही आ जाएगा सॉल्यूशन डी। इनके मैं बॉक्स बना देता हूं। देखो चाई H2SO, जब भी आपसे ये कहे मोल फ्रैक्शन निकालो और ये ना बताए किसका निकालना है, तो सोल्यूट का निकालना है। चाई H2SO4, NH2SO4, NH2SO4 प्लस N वाटर। ले देखिए एक स्टेप में ही हो गया। 2 मोल पानी के मोल निकाल, 1000/18। 1000 कहां दिख रहा है? 1 किलो सॉल्वेंट पानी तो है। मास अपॉन में मोलर मास, मोल्स निकल गए, 55.55 आएगा। और इसको मैं बॉक्स कर दूं, है ना। ये मैंने निकाली, ये मोल फ्रैक्शन, ये मैंने निकाली, ये मास परसेंटेज। कितने महान है तुम्हारे सर, देखो। अगला स्क्रीनशॉट, लेट्स हैव स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, ये मुझे मिटाना नहीं था ना, अब बार बार लिखना पड़े। फॉर्मूले तो लिखे रहने दो, सारी चीज यही निकालेंगे ना सेम पॉइंट पर। H2SO4 ही ले लेता हूं, है ना। ये हट जाएगा, यहां मैं लिख लूंगा दोबारा, कुछ अक्षर तो बचे लिखने के लिए। अब देखो, अच्छा पिछले क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ी थी, बताओ। मोलैरिटी। मोरारिटी। यस, यू आर राइट, नाइस। अब सुनो, 5 मोलर, मोलर है ना, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज having density 1.5 gram per ml. Calculate molality. Mole fraction. ppm d mass percentage. कैसी है ये रुख के जिस्म फूल बन के दिल खिले। मैं सबसे पहले कुछ चीजें आपको निकाल के दिखा, मैं पहले इसका मीनिंग लिखता हूं। ए कर रहा हूं, मास ऑफ, सॉरी 20 नहीं 5 मोलर, मोलर 5 मोलर का मतलब 5 मोल C6H12O6 1 लीटर सॉल्यूशन। जैसा मुझे जानकारी है पहले से, मेरे को मालूम है कि इन्हें निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। इन्हें निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट चाहिए। बताना जो चीज तुम्हारे ना समझ, तो मेरे के हिसाब से सोल्यूट का मास ऐसे निकलेगा, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास।
शुरुआत में ही बताया था, और ये आ जाएगा 5 गुणा में 180, 900 ग्राम। तो आपका हो गया ग्लूकोज। 1 लीटर में 900 ग्राम ग्लूकोज ही है, ज्यादा हो गया ये। सही ये मतलब आंसर का सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट से। 3 कर लो इसे। $540। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ऐसे इस पे ऐसे लिखूंगा तो जगह नहीं है। अच्छा, D इक्वल टू M/V, यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन, पता चल जाएगा तुम्हें। तो M इक्वल टू D मल्टीप्लाई V। D है 1.5 और वॉल्यूम है 1 लीटर। लीटर नहीं ml। कैसे पता चला मुझे ml? क्योंकि डेंसिटी भी ml में ही है भाई साहब, तो ये वॉल्यूम भी ml में ही लेना। डेंसिटी में वॉल्यूम की यूनिट है और वॉल्यूम में तो है ही वॉल्यूम की यूनिट, तो दोनों यूनिट एक ही होनी चाहिए, या तो दोनों लीटर या दोनों ml। ये आ गया आपका 1500 ml, नहीं 1500 ग्राम। ठीक से लिखता हूं, डेंसिटी है 1.5 ग्राम बट्टा ml, वॉल्यूम है 1000 ml, ml से ml कटा 1500 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1.5 तो माइनस 540 कितना 960। तो 3 चीजें निकाली, एरो करता हूं, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, बॉक्स बना देता हूं कहां कहां है ये। घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करना, अब एकदम से थोड़ी ना निकालने लग जाओगे। मैं तो 11वां साल है ये पढ़ाते पढ़ाते। 3 चीजें जिन पे बॉक्स है उन पर आप एक बार मेरी सलाह माने तो नजर डाल लीजिए और फिर मुझसे पूछिए कि ये वाली चीज कैसे निकाली है या ये चीज कहां से आई है। 1 मिनट के लिए रुकूंगा। बिल्कुल क्लियर कर लो। बिल्कुल नो डाउट सिचुएशन कर लेना, फिर बताना मुझे। ठीक है, अब देखो। सर एक बार मास ऑफ सॉल्वेंट सर ये दोनों माइनस क्यू है लास्ट में। हाँ माइनस क्यू करा। देखो ये सॉल्यूशन का मास है, ये बताओ ये लक्षित किसका मास है? जल्दी जल्दी बताना बोल के, किसका मास सॉल्यूशन है? और ये सॉल्वेंट सोल्यूट सोल्यूट यस है ना? सोल्यूट का, यस सोल्यूट के सर तो मोल दिए ना। यस तो सर सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट का मास माइनस कर दो तो फिर किसका मास बचेगा? सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास हटा दो तो किसका बचेगा? सॉल्वेंट आ गया? यस सर। अब ये हर्ष ने पूछा ये डेंसिटी से आपने किसका मास निकाला है? सॉल्यूशन का। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की ही दी थी, तो मास भी सॉल्यूशन का ही निकलेगा डेंसिटी से। तो यही तो दिखा रहा हूं मैं कि 3 मास है। अब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये सोल्यूट है, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है। ये क्लियर होना चाहिए। हो गए क्वेश्चन इसके। देखो सोल्यूट के मोल 3,
सॉल्वेंट का मास 960 केजी लगा लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर। मोल फ्रैक्शन ये रहा, सोल्यूट के मोल 3, नीचे भी लिखो 3। पानी के मोल, पानी का मास का है, पानी सॉल्वेंट होता है, 960 बटे 18। ppm, सोल्यूट का मास 540, सॉल्यूशन का मास 1500, 10 लाख से मल्टीप्लाई। मास परसेंट, सोल्यूट का मास 540, सॉल्यूशन का 1500, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप बता दीजिए कौन सी चीज है। सबको देखिए, एक बार मेरा मन है कि आप इसे भी देख लें और इसे भी देख लें, फिर अपनी बात बताएं। मास परसेंट थोड़ा नीचे कर दूं, वैसे तो ये मोबाइल ऊपर कर देता हूं, ये लाइट बंद करूंगा तो दिखेगा वो। ऐसे दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा होगा, सब दिख रहा है। और ऐसे आंखों पे ये लग रहा है ज्यादा वो भी नहीं पड़ता। ले लो स्क्रीनशॉट। एक चीज और करानी है बस, उसके 1-2 क्वेश्चन दूंगा। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, काफी आता है वो तुम्हारे पेपर में, 2 टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं। अब हम स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे ना कुछ दिनों में, तो फिर ये झंझट ही नहीं रहेगा, सीधे वही लिखा हुआ सेंड कर देंगे। मैं ला तो आजकल में रहा था, 3-3.5 लाख का आता है ना वो, तो अब मैं 15-20 दिन लग जाएंगे मुझे। देखो देखो जी, केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो मेरे को एक बात बताना, क्वेश्चन गया भाड़ में, न्यूट्रलाइजेशन नहीं डाइल्यूशन। इसमें पानी है, और ये सोल्यूट है। मान लो कि ये जो सॉल्यूशन है ये 800 ml है, और बस 1 मिनट रुको,
इसमें HNO3 है और ये 800 ml जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी 5 मोलर है। तुम लोगों को ये बताना है कि अगर मैं इसे डाइल्यूट कर रहा हूं तो मैं क्या डाल रहा हूं, पानी या HNO3? बताओ। वाटर। पानी। पानी डाल रहा हूं। वाटर। तो अगर ऐसे लिखा हो आफ्टर डाइल्यूशन, ऐसे हो गया, बढ़ गया, मोलैरिटी 2 मोलर हो गई, या मैं कह देता हूं आफ्टर डाइल्यूशन इसका वॉल्यूम हो गया 1500 ml। 1500 ml सॉल्यूशन है भाई, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यही तो रटना है, प्रैक्टिस इसी चीज की तो करनी है कि गिवन क्या था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। फाइनल में भी क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लिखा है फाइंड मोलैरिटी, अब इसकी मोलैरिटी निकालो। तुम्हें एक चीज का जवाब और देना है, सोच समझ के। यहां और यहां दोनों में से कहां सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? सर फर्स्ट केस। देखते हैं, बताओ, दिमाग लगाओ। भाई बताओ, एक ही बच्चा बताएगा। दोनों में से कहां सोल्यूट के मोल ज्यादा है? देखो इतनी आसान चीज है, जब मैंने सोल्यूट डाला ही नहीं है सर बराबर रहेंगे। तो बराबर ही तो होंगे मोल। देखो नकुल, जितना मास यहाँ था सोल्यूट का उतना ही यहाँ है, मैंने मास बढ़ाया ही नहीं है, सोल्यूट तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, तो मास से ही तो मोल निकलते हैं। तो जितना मास यहाँ था उतना ही मास यहाँ है। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के बराबर है? बताओ। यस सर। तो इन बोथ, हाँ तो ये लिख देता हूं मैं, इन बोथ केसेस n सोल्यूट इज इक्वल। तो एक चीज देखो, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसकी मोलैरिटी है 5, जो भी है m1 है, वॉल्यूम v1 है। अब मैं यहां आता हूं, m इक्वल टू n सोल्यूट डिवाइड बाय v सॉल्यूशन। अब देखो इसका वॉल्यूम अलग है, तो ये वॉल्यूम 800 है और ये 1500, तो ये v1 है तो ये अलग है, तो ये v2 है। दोनों की वैल्यू अलग अलग है ना, तो एक को v1 लिख दिया, एक को v2। दोनों को v कब लिखते हैं? जब दोनों वॉल्यूम सेम होते। ये 500 है, 800 है और ये। अब ये देखो मोलैरिटी के बारे में क्या ख्याल है। देखो पहले n सोल्यूट को v1 डिवाइड करता था, अब n सोल्यूट को v2 डिवाइड करता है, तो ये मोलैरिटी अलग आनी चाहिए, ये अलग। अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं m1 गुणा में v1, तो क्या निकलता है? n सोल्यूट। और इसे मल्टीप्लाई कर दूं m2 गुणा में v2, तो क्या निकलता है? n सोल्यूट। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि m1 गुणा में v1 बराबर है m2 गुणा में v2 के? ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। जब दोनों ही n सोल्यूट के बराबर हैं और n सोल्यूट की वैल्यू सेम है, भाई लक्षित बराबर है नकुल के और वरुण बराबर है नकुल के, तो लक्षित और वरुण भी तो बराबर है।
M1V1 n सोल्यूट है, M2V2 भी n सोल्यूट है, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी यही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, इसका मतलब ये दोनों ही आपस में बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना होता है कि भाई पहले था वॉल्यूम 800, मोलैरिटी थी 5, अब वो कहेगा कि बाद में वॉल्यूम कर दिया गया, बोलेगा वो पानी ऐड कर दिया या डाइल्यूट कर दिया, ऐसे बाद में वॉल्यूम कर दिया 1500 ml, तो मोलर मास मोलैरिटी निकालिए नए सॉल्यूशन की, ये निकाल दो नीचे ले जाके। भाई बताओ किसके समझ नहीं आया और क्या पार्ट नहीं आया, वो भी सोच के बता दो, ये समझा दो सर, लेकिन जल्दी करो इस काम को, आज हमने ये खत्म करना है। भाई लक्षित सर क्लियर है। ठीक, बाकी वीडियो है एक बार देख लेना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि देखिए ये दोनों बराबर कैसे हैं, क्योंकि M1V1 n सोल्यूट है। अगर मान लो कि n सोल्यूट 5 है तो इसका मतलब M1V1 5 है, तो M2V2 भी 5 है, यानी M2V2 M1V1 बराबर है। यहां पे मोल्स क्यों नहीं बढ़े? मोल्स निकलते हैं मास से, ना तो मैंने सोल्यूट यहां जितना सोल्यूट था उतना ही सोल्यूट यहां है, मैंने सोल्यूट चेंज ही नहीं किया है, तो मोल्स में चेंज क्यों आएगा? अब यहां एक चीज नोटिस करना, मैंने यहां एक नई चीज देखी, देखना नई चीज क्या, ये तो मेरे को मालूम ही था, मोलैरिटी की वॉल्यूम से गुणा कर दो तो सोल्यूट के मोल निकल जाते हैं, ये देखा मैंने यहां पर। अब देखना इसका एक कमाल, अब एक क्वेश्चन आएगा, देखना, ये तो पहला हो गया, एक तो इस टाइप का हो गया है ना, भूल मत जाना, इसको बॉक्स बना रहा हूं, रट्टा मारना है इनका भाई, हर एज इट इज रट्टा मारना है कि ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, सर ने ऐसे किया, ऐसे रटते रहना है। अब ये देखो कमाल, एक अपने भाई का, तुम्हारे अंकल का, अब सुनो, केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। अब सोचो उस दिन मैं तुमसे क्या कह रहा था कि लोग पढ़ाते हैं कंपाउंड की डेफिनेशन, मिक्सचर क्या होता है, कभी नहीं आता है पेपर में, ये आता है पेपर में, जो अभी तक मैं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर आपको ये आते हैं तो आपको चैप्टर आता है। अब आप अपना मन रखने के लिए मत मानिए मेरी बात, अकल तो पागल बन के ही आएगी, जब आप ये क्वेश्चंस अगर कर सकते हैं तो आपको ये चैप्टर आता है, अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं आता है। अब देखिए एक सॉल्यूशन है 20 मोलर, ए 2 मोलर ले लो, मोलर मतलब कैपिटल है, ए 2 मोलर, चलो पूरा लिख देता हूं, ए 2 मोलर सॉल्यूशन of 90 ml of H2SO4 mixed with same solution, सेम सॉल्यूशन मतलब दूसरा सॉल्यूशन भी सल्फ्यूरिक एसिड का है, ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी 5 मोलर and 200 ml. A 2 molar solution of 90 ml of H2SO4 mixed with the same solution of molarity 5 ml, 5 molar and 200 ml. तो यानी दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया। अब मुझे नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी। अब देखना एक चीज कितना आसान है, मोलैरिटी की वॉल्यूम से गुणा करो, क्या निकला बताओ? मोलैरिटी की वॉल्यूम से गुणा करी नंबर ऑफ मोल पहले सॉल्यूशन के, मोलैरिटी की वॉल्यूम से गुणा की
दूसरे के मोल निकल गए। टोटल मोल आ गए, दोनों के मिला के इतने मोल हो गए। दोनों का मिला के वॉल्यूम 200 प्लस 90, 290 ml नहीं लीटर। अब तुम कहोगे यहां कैसे चल रहा है ml? यहां भी नहीं चलेगा, ये मैंने गलत कर रखा है, इसको मैं ठीक करता हूं। जैसे ये ml है तो इसको शायद नहीं करना पड़ेगा ठीक। दिखाऊं तुम्हें एक कमाल, देखो 90/100 लीटर, 200/100 लीटर। अब इसे लीटर में क्यों करना पड़ा? क्योंकि मोलारिटी क्या होती है, रुको एक मिनट, 290 ml, इसे भी लीटर कर लो, 1000। मोलारिटी क्या होती है? 2 मोल पर लीटर, 90,000 लीटर, 2 मोल पर लीटर, 200 लीटर बट्टा 1000 डिवाइड बाय 290 लीटर बटा 1000। लीटर से लीटर कट जाएगा, इसलिए लीटर में ले रहा है, लीटर से लीटर। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये 1000 गया, नीचे से कॉमन ले लो 1000, ये 1000, ये 1000 और ये 1000 कटेंगे कैसे? देखो कॉमन ले लो 1000, 1/1000 ऊपर आ गया, 1/1000, 1/1000 ऊपर आ गया कॉमन, तो ये बचा 2 गुणा में 90 मोल प्लस 2 गुणा में 200 मोल। 1000 तो नीचे से कॉमन आ गया, यहां से भी 1/1000, 290 लीटर, 9 दूनी 180, 400, 400 और 180 580, 580 के पीछे लिखो मोल, 200 लीटर, निकल गई मोलैरिटी। अब बताओ तो अब तुम मुझसे ये पूछो, क्या, अब पूछो तो सही, क्या ml में करना जरूरी था, लीटर में करना जरूरी था? ये बताओ, अब पूछो मुझसे। नो सर। नहीं था, क्योंकि नीचे वाला 1000 और ऊपर वाले 1000 कट तो गए, फिर से वही आ गया। देखो ध्यान से, 90 जो शुरुआत में आया था, 200 गुणा 2 गुणा में 90, 90 से 1000 गायब हो गया, 2 गुणा में 200, इसके नीचे से 1000 गायब है, 290 के नीचे से 1000 गायब है, तो वो वैसे भी कट जाता। लेकिन आप ऐसे करना, ये तरीका सही है, आप छोड़िए आता कि नहीं आता, इसे लीटर में कर लेना, हर बार आप ऐसे ही करना, मोलैरिटी क्वेश्चन में इसे लीटर में कर लेना, आपका जो आंसर आया उसे लिख देना। भाई पूछो अपना सवाल, या ये मेथड ही समझ नहीं आया तो बताओ। सर जैसे लीटर में हम अगर कन्वर्ट करें तो वो प्रॉपर लीटर में कर सकते हैं, जैसे 90/1000 को डिवाइड करके हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, 0.09। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं कर सकते? भाई डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। अब तुम 1000 चाहे बाहर ले लो, सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व करोगे अगर सही नियम से। भाई सबको पता है कि 90 1000 से डिवाइड हो जाता है, और अगर किसी ने 90 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो उसने गलत थोड़ी कर दिया है, ये तो नियम है। तो मेरा तरीका ये है सॉल्व करने का, आप कैसे भी करिए बस। ओके सर। ठीक, तो इस वीडियो को देखना। सर हम्म, सर सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। इसमें 1000 कैसे आया? सर नहीं, +2 मोल अपॉन में लीटर कैसे आया? मोलैरिटी का मतलब ही होता है मोल पर लीटर, ठीक, मोल पर लीटर को ही तो लिखते हैं मोलर। ओके सर। ओके नहीं, याद आया कि नहीं आया? मोलैरिटी को ही तो लिखते हैं, मोल पर लीटर को ही तो लिखते हैं मोलर।
यस सर। तो बस इसमें एक गड़बड़ है, देखो गड़बड़ कुछ नहीं है, हो तो गया, सब ठीक तो है, क्या गड़बड़ है? हाँ नहीं देखो, इसमें बस एक का ना ऐसा कर देते हैं, जैसे इसको अभी ml कर देते हैं, इसको ml। अब नीचे वाले स्टेप में दिख रहा है कि क्या चेंज किया है कि सर ने इसे लीटर कर दिया है, इसको खोल दिया है, इसको लीटर कर दिया है, इसको खोल दिया है, इसको भी लीटर कर दिया है, बस। चलिए जी, अब ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा YouTube पे अपलोड करके, आप इसको देखिएगा फिर बताना। तो आपका होमवर्क यही रहेगा, वीडियो देखना ये वाली। ठीक है जी, बाय।